बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज जो ना वो कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से डिस्कशन करेंगे। और बहुत से लोगों का ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है, स्पेशली जब मार्केट के अंदर फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह आती हैं या फंडामेंटल जो मार्केट के अंदर चेंजेस वगैरह आती हैं। जैसे अगर मैं यस्टरडे के हवाले से देखूं, यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री के हवाले से तो आलमोस्ट 11 पीएम को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, क्योंकि एफओएमसी की इकोनॉमिक प्रोजेक्शन थी, उसकी स्टेटमेंट थी, फंड रेट चेंज होने थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जब कभी भी एफओएमसी की मीटिंग्स होती है तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। और स्पेशली जब किसी न्यूज़ के सामने हमें इस तरह का हमें एक रेड सर्कल मिल जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये मार्केट, ये न्यूज़ इस करेंसी के पेयर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी जो है वो ला सकती है। जैसे यूएसडी है तो ज़ाहिर बात है कि एक मार्केट का मेजर पेयर है, और जिस जिस करेंसी के साथ यूएसडी लगा होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे पेयर जो ना वो एक उनके अंदर एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से ट्रेडर क्या होते हैं, वो ट्रेड ही नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं यार फंडामेंटल न्यूज़ के अंदर ट्रेड करना हमारे बस की बात नहीं है। मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट नीचे भी जा सकती है। और अगर मैं स्पेशली गोल्ड की बात करूँ तो 5 मिनट की कैंडल के अंदर गोल्ड जो है ना वो 10-10 डॉलर, 20-20 डॉलर, यानी कि 100-150 पिप जो है ना वो मूव कर जाता है सिर्फ 5 मिनट की कैंडल के अंदर। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत से लोगों के मैसेजेस आए कि सर आप किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, आप फंडामेंटल को किस तरीके से फॉलो करते हैं। देखो, मैं प्योर टेक्निकल ट्रेडर हूँ, लेकिन फंडामेंटल को भी आपके अपने माइंड के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप फंडामेंटल आपके माइंड के अंदर नहीं होंगे तो आप इस मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। आप इस मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकते जब तक फंडामेंटल आपको फंडामेंटल जितनी भी होते हैं उनके उसके हवाले से आपको मार्केट के हवाले से जो ना वो आइडिया ना हो। अब यहाँ पे आपको बताता जाऊँ, देखो तकरीबन आलमोस्ट कोई 11 पीएम के करीब जो ना वो मार्केट के अंदर न्यूज़ आनी थी। और ये अगर मैं बात करूँ तो 10:55 के ऊपर मार्केट की ये सिचुएशन थी। मार्केट ये जो ना वो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना रही थी। देखो, अब यहाँ पे 5 मिनट जो ना वो रह गए थे, तो यहाँ पे देखो ट्रेड, अब आपको नहीं पता कि मार्केट की न्यूज़ पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, मार्केट किसी भी सिमत में जा सकती है और एकदम से एक बड़ा जंप करके मार्केट जो जाती है। तो उसमें ट्रेड किस तरह करनी है? देखें, MT4 के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है सेल स्टॉप का, और एक बाय स्टॉप का जो ना ऑप्शन होता है। बहुत से लोगों का मे भी हो सकता है कि इसके हवाले से आइडिया ना हो, बहुत से लोगों को इसके हवाले से जो ना पता हो कि बाय स्टॉप, सेल स्टॉप जो ना वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो मैं तकनीक शेयर करने जा रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये है कि देखें, आपने मार्केट यहाँ पे इस तरह मूव कर रही थी आलमोस्ट कोई 1670 $69 के करीब। तो हमने क्या किया, हमने 1-2 डॉलर नीचे रख के 1667 के ऊपर सेल स्टॉप लगा दिया। सेल स्टॉप का मतलब ये है कि मार्केट जब इस पॉइंट को टच करे तो उसके बाद ये है कि हमारा जो ऑर्डर है वो हिट हो जाए और सेलिंग के अंदर जो ना मार्केट स्टार्ट हो जाए। और हमने टीपी जो ना वो नीचे राउंड फिगर के अंदर 1660 जो ना हमने यहाँ पे टीपी रख दिया। और इसी तरीके से हमने ऊपर जो ना बाय स्टॉप, यानी कि जो मार्केट की मार्क प्राइस है उससे 2 डॉलर ऊपर हमने जो ना यहाँ पे टीपी रखा, सॉरी बाय स्टॉप लगा, कि जैसे मार्केट ऊपर को पंप करना स्टार्ट करे तो हमारा बाय स्टॉप हिट हो जाए और मार्केट बाय जोन के अंदर चली जाए। और यहाँ पे 1680 के अंदर एक राउंड फिगर है, उसके ऊपर हमने जो ना वो अपना टीपी रख दिया। अब देखिए, मार्केट के अंदर न्यूज़ आई, और न्यूज़ आने के बाद मार्केट ने एक ही 5 मिनट की कैंडल 1670 से मार्केट ने जो ना स्टार्ट की और 1658 के ऊपर जाके क्लोज हुई। देखो, हमने कुछ भी नहीं किया, हमारा यहाँ पे सेल स्टॉप लगा हुआ था। मार्केट यहाँ से जैसे मार्केट डंप किया, हमारा सेलिंग का ऑर्डर हिट हुआ और 5 मिनट के अंदर अंदर हमारा यहाँ पे जो ना वो, आप यूँ समझे कि टीपी भी हिट हो गया। ऑलमोस्ट कोई 70 पिप विद इन 5 मिनट, 70 पिप का हमने यहाँ पे जो ना वो प्रॉफिट जो ना वो कर लिया, ये बाय जोन, सॉरी सेलिंग के अंदर। अब उसी तरीके से बाइंग के अंदर हमने, मार्केट ने जैसे पंप किया, देखो ये तो मार्केट अपोजिट हो गया, ये तो हमारे दोनों जो ना वो हिट हो गए। मार्केट ने जैसे पंप किया, यहाँ पे हमारा ऑर्डर एक्टिवेट हुआ बाय जोन का, और 80 के ऊपर जाके हमारा ऑर्डर जो ना वो क्लोज हो गया और हमने दोनों तरफ जो ना प्रॉफिट कमाया, चाहे मार्केट नीचे गई या मार्केट जो ना ऊपर गई, हमने दोनों सिमत में जो ना वो प्रॉफिट जो ना कमाया।
अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रॉफिट के हवाले से कि कितना प्रॉफिट जो है ना वो हुआ। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आलमोस्ट कोई 62, 72 और 80, आलमोस्ट कोई 80 पिप्स के करीब हमें जो ना वो यहाँ पे जो ना वो टारगेट मिला 22 जून के अंदर जो ना वो। अगर मैं बात करूँ 80 जो ना वो पिप्स का, अगर मेरा अकाउंट मैं कहता हूँ कि $1000 का अगर मेरा अकाउंट है, अगर $1000 का मेरा अकाउंट है जिसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने 0 पॉइंट, देखिए इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे आप जो है ना वो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे रिस्क लेता हूँ तो मैं अच्छा जो है ना प्रॉफिट जो है ना कमा सकता हूँ। तो मैं 0.5 की लोड जो है ना वो यहाँ पे जो है ना ओपन करता हूँ। 0.5 की मैंने जो है ना वो लोड ओपन की, तो 80 पिप का मतलब ये है कि आलमोस्ट कोई $400, $400 का मैंने यहाँ पे जो है ना वो प्रॉफिट किया विद इन 5 मिनट। 5 मिनट से भी कम जो है ना वो टाइम के अंदर जो है ना वो मैंने यहाँ पे 40% अपने अकाउंट को जो है ना वो ग्रो किया। तो जहाँ पे बहुत से लोग अब डर रहे होते हैं कि हम ट्रेड करें ना करें, किस तरह करें, देखो वहाँ पे हमने एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए, जो बहुत कम लोगों को इस चीज़ का आइडिया है, हमने स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए अपने अकाउंट के अंदर 40% जो है ना वो अपने अकाउंट के अंदर ग्रोथ की। अब मैं अपनी बात करूँ, मैंने यहाँ पे मार्केट को नहीं देखा, मैंने यहाँ पे बाय जोन भी लगा दिया, सेल जोन भी लगा दिया, ऊपर की एंट्रीज भी मेरी लगी हुई थी और नीचे की एंट्रीज भी जो है ना वो लगी हुई थी। अब हुआ इस तरीके से कि मार्केट जैसे यहाँ पे, क्योंकि जिस तरफ मार्केट जाती है ना, समटाइम हो जाता है कि मार्केट रिवर्स हो जाए, वरना मार्केट अगर बैरिश है तो बैरिश ही जाती है, अगर बुलिश है तो मार्केट बुलिश ही जाती है। मार्केट ने यहाँ से डंप किया और यहाँ पे मेरा टिप हिट हो गया, उसके बाद मैंने इसको जो है ना वो नहीं छोड़ा। अब मेरा ऊपर के ऑर्डर भी लगा हुआ था, नीचे का तो एक्टिवेट हो गया, ऊपर का चल रहा था। अब मैंने इसके बाद जो है ना अपने उसको क्लोज कर दिया। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर ऊपर गई है। जब ऊपर गई है तो जो ऊपर मेरा ऑर्डर लगा हुआ था वो भी एक्टिवेट हो गया। जब ऊपर वाला ऑर्डर एक्टिवेट हुआ तो ऑलमोस्ट कोई $400 के करीब जो है ना वो यहाँ से प्रॉफिट हुआ। और सॉरी, मेरी एक लोट लगी हुई थी तो $800 करीब यहाँ से प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई जो हमें टारगेट मिला वो ऑलमोस्ट कोई हमें मिला 70 पिप्स का, क्योंकि हम एक राउंड फिगर चूज करते हैं कि मार्केट समटाइम थोड़ा भी डंप करती है, मार्केट किस तरीके से डंप करती है, तो हम एक छोटा फिगर जो ना वो यहाँ पे जो ना वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो ऑलमोस्ट कोई जो ना वो हमें पिप्स मिले, वो मिले हमें 70 पिप्स। अगर आपका सेम उसी तरीके से $1000 का आपका अकाउंट है तो 70 पिप आपको यहाँ पे मिले, तो आप 0.5 की अगर आपने यहाँ पे लोट यूज़ की है, लेकिन नॉर्मल आपको कभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 0.5 की लोट यूज़ करें, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि यार हम यहाँ पे रिस्क लेके हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तो वहाँ पे ये कि आप इस तरह का जो ना वो एक रिस्क जो ना वो ले सकते हैं। 0.5 की मैंने लोट यूज़ की, 70 पिप्स का मुझे जो ना वो अपना टारगेट मिला, तो ऑलमोस्ट कोई $350 जो ना वो यहाँ से जो ना वो मैंने अर्न जो ना वो कर लिए। अपने अकाउंट का 35% मैंने जो ना वो यहाँ अपने अकाउंट को जो ना वो ग्रोथ किया। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हम बहुत ज़बरदस्त जो ना वो, और विद इन 5 मिनट कि माने कि अगर मैं 1 मिनट कहूँ तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट 40%, 35% आपका अकाउंट ग्रोथ हो रहा है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो 35% ये, 40% ये, ऑलमोस्ट कुछ 75%, $3000 का अकाउंट था और 75% अकाउंट ग्रोथ हुआ, तो आप खुद आइडिया लगा लें कि ऑलमोस्ट कुछ $2500 विद इन सिंगल। मैं अगर बात करूं तो होप्स हो कि एक आधा घंटा आपको लगा होगा, घंटा लगा होगा, 1 घंटे के अंदर आप अगर अपने अकाउंट को 75% ग्रोथ करते हैं। मैं कहता हूँ कि सम टाइम ऐसा नहीं होता, मार्केट एक तरफ ही मूव करती है, उस टाइम भी अगर हम अपने अकाउंट को 30 से 40% ग्रो करते हैं इन अ सिंगल डे, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है और हम बहुत ज़बरदस्त यहाँ से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। मार्केट के अंदर अगर हमें इस तरह के हर वीक के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैं कहता हूँ कि 30% प्रॉफिट अगर हम निकालें तो महीने के अंदर 120% प्रॉफिट, यानी कि हमारा अकाउंट जो है हम डबल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। देखो इसके अंदर किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मार्केट ने जब भी डंप करना होता है तो मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो डंप करना होता है। अभी तक इतना ही।
अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस तरह की स्ट्रैटेजीज जो है ना वो आपसे शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।